जी अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आपने सेटअप बनाना है। ये जो लाइन है ना, ये जो हार्ड लाइन है, ये है 200 EMA जो क्रॉस होता है, कलर चेंज करते हैं। और ये है साथ वाला, ये 50 EMA है, ठीक है। ये दोनों जब क्रॉस करते और आपने लगाना है 1H या 4H, इन दोनों में से। अब होना क्या है, जैसे फर्स्ट 50 EMA में क्रॉस ओवर होता है तो आपको अलर्ट दिया था, इसको प्री अलर्ट बोलते कि आप रेडी हो जाओ। आप बेशक यहाँ से भी बाय कर सकते हो, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हो तो आप यहाँ से बाय करके होल्ड रख सकते हो। लेकिन जैसे ये 200 EMA को तो क्रॉस कर लेते, ग्रीन होते हैं ना, ये कंफर्म है बाय करना, ठीक है। यहाँ पे बाय करना आपका बनता है, इसके अलावा तो अगर आप नहीं बाय करेंगे तो लेट हो जाओगे। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे अगर आपने बाय किया हुआ है, बेशक ये देखो ये रिट्रेसमेंट हो गया, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट के बाद अभी शूट है, और ये पता नहीं, मेरा तो टारगेट ये यहाँ तक जा भी सकता है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट बहुत क्लियर आपको दिख रहा है। ऊपर जा रहा है मार्केट, फिर नीचे लोगों को पैंक दिया और फिर ऊपर निकल गया। तो इसको आपने गौर से देखना है। ये हो गया FTM। आ जाओ सोल में, एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ। देखो यहाँ से ये आपको प्री अलर्ट मिला, फिर रिट्रेसमेंट और फिर शूट कर गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नंबर 4 डॉज को देखो, इसमें प्रॉपर ट्रेड बन गया हुआ है। अब डॉज में प्रॉपर ट्रेड, इस वक्त मैं प्रॉफिट में भी हूँ डॉज में, जहाँ पे मैंने लिया था। ये है प्री अलर्ट, मैं यहाँ पे कभी कभी लेता हूँ, ज़्यादातर मैं अभी ये जो 200 EMA इस पे लेता हूँ। इस पे होने के बाद जब ये क्रॉस ओवर होते हैं ना, अब आपका काम क्या है, मैं इसके कलर को ज़रा ग्रीन करूँ ताकि अब ये आगे ऐसे जाएगा, फिर यूँ हो जाएगा, फिर यूँ ऐसे। जिधर आपको ये अगर क्रॉस मिल गया ना, वो है जगह आपने निकलने की। आपने किसी भी कैंडल के ऊपर नहीं निकलना है, जब तक ये चलेगा चलेगा। जैसे ही ये रेड हो जाते हैं लाइन और सीधा नीचे क्रॉस कर लेते हैं, उधर आपने निकलना है, ठीक है जी। आगे देखो, और ये मैं एक DB में आपको बताता हूँ। अच्छा, XC की मैं इतने दोनों से बात कर रहा हूँ, उसकी वजह मैं आपको बताऊँ आज कि मैं क्यों XC की बात कर रहा था। ये है उसका, किधर गया ये, ज़रा गौर से देखो क्या बनने वाला है XC में, ठीक है। ये 1 वीक पहले तो आप ये देखो कि ये लास्ट बुल रन से लगातार ये कितना नीचे आया हुआ है, यूं, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचा है, अब आगे क्या होने वाला है ज़रा देखो। ठीक है, ये कर रहा है जनाब इस वक्त 200 EMA को क्रॉस, 1 वीक में क्रॉस हुआ, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हो गई। और ये जो आखिरी कैंडल है, ये अभी इस वीक का आज से स्टार्ट हुआ ये कैंडल। अगर इस कैंडल पे आप होल्ड करते हो तो ये आपको आगे 6 दिन का बताता है। ये देखो 6 डेज का रिमेनिंग है। ये कैंडल मेरे हिसाब से जाने वाला है यहाँ तक इस वीक में, फिर ये थोड़ा सा नीचे, और फिर ये आगे नेक्स्ट इसका मूवमेंट है पूरा $50 तक ये जाने वाला है। और ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, इसको मैं होल्ड रखूँगा जब तक ये 50 को टच ना करे। क्यों? क्योंकि 50 पे यहाँ पे देखो, ये 60 55 इस एरिया में यहाँ से ये ब्रेक हुआ था, ये देख रहे हो ये एरिया, यहाँ से ये गिरा था। तो इसलिए इसने वापस इधर ही जाना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट इसका हो भी सकता है, अगर बुल रन बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग चला गया तो इसका ऑल टाइम हाई है 166। तो ये पहले जाएगा 50 तक, वहाँ से रिट्रेसमेंट होगा, फिर ये जाएगा 100 तक, फिर ये जाएगा उसके बाद अगर गया। लेकिन ये कोई इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं मैक्सिमम इसको टारगेट करता हूँ 100। ये 160 तक दोबारा मे बी नॉट, नोबडी नोज। अच्छा, उसके बाद आ जाओ गाला। गाला को देखो, गाला पे बड़े बड़े न्यूज़ आए, आप लोगों ने शायद अगर देखो। ये देखो लास्ट बुल रन में ये बिल्कुल 0.84, वहाँ से सीधा ज़मीन, पूरे 2.5 साल ये ज़मीन पे आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखो ये 200 EMA को क्रॉस किया मैं आफ्टर 2.5 years। यार ये बहुत बड़ा अरसा है। ये देखो फर्स्ट अटेम्प्ट ये हुआ, लोग इंटर हो गए काफ़ी मिकदार में, एकदम से रिट्रेसमेंट में 2 कैंडल नीचे गिराए, फिर यहाँ से अभी ये फिर निकलेगा। और जब ये निकलेगा ना, ये सीधा इधर जाएगा। वजह इसका ये देखो, ये है, यहाँ से ये गिरा था, यहाँ तक ये आ सकता है मैक्सिमम यूँ, ठीक है, बुल रन में। तो ये 1 वीक का मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ENJ सेम स्टोरी। ये मैंने फेवरेट लिस्ट इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ तक गए थे ये बुल रन में,
और यहाँ से सीधा नीचे। अब यहाँ से ये यूं यूं ऐसे करेंगे, ठीक है। आते हैं असल में अब बीटीसी के ऊपर। ये थोड़ी सी कहानी सी डिफरेंट हो गई। ये अब सारी दुनिया को हैरत में डालने वाली चीज़ है कि बीटीसी लास्ट बुल रन में 64, फिर 69 डबल टॉप बन गया और सीधा आया 15,000 पे, ठीक है। ये 15 पे आया था, इधर 15, ये बनता है 15 पे। अच्छा, 15 से जब वापस स्टार्ट हुआ तो हमें लगा बुल रन में ये कहीं यहाँ पे 40 45 इतने एरिया में होगा, बुल रन स्टार्ट होगा। इसने किया क्या? इसने किया ये कि ये विदाउट बुल रन स्टार्ट, विदाउट बुल रन स्टार्ट यहाँ से ये सीधा यहाँ से ओके, इसने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया और ये सीधा 73 पे पहुंच गया। अब थोड़ा सा जो मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो मुझे खौफ है, जो मुझे लग रहा है कि धोखा कैसे हो सकता है, मार्केट लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। अगर ये हुआ तो ये बिल्कुल क्रिप्टो की हिस्ट्री में नया होगा कि हाल्विंग के बाद बीटीसी डिक्लाइन हो जाए। लेट्स से अगर मैक्सिमम जाए 75 तक या 80 तक और वहाँ से ये डिक्लाइन होके इस जगह पे आ जाए, ये जो 45 और 50 की एरिया है, तो बाकी आल्ट कॉइन तो सारे ऐसे ज़मीन में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आया और फिर बुल रन यहाँ से शुरू हो गया, जो कि ऑफिशियल बुल रन लुक लाइक कि ये इधर से ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन ये जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है ना, मुझे खौफ है, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, ये फेयर वैल्यू गैप विदाउट एनी रीज़न, ये ब्लैक रॉक की वजह से जो बीटीसी गया हुआ है, ये यहाँ पे डिक्लाइन हो भी सकता है टिल 40, ठीक है। तो इस चीज़ से मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ कि इस तरह चीज़ ना हो जाए। अगर नहीं हुआ तो ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर तो इसने सीधा सीधा यहाँ से अगर ये ऊपर जा रहा है तो 100 पक्का 100। अच्छा जी, अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर, लेट्स से एफटीएम के ऊपर मैं आपको दिखाऊं। ये जो नीचे मैकडी लगा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें आप ज़रा गौर से देखो। जब ये यहाँ से क्रॉस किया और यहाँ पे ख़त्म हुआ, आप इसको ज़रा देखो, ठीक है, ये एरिया एग्जैक्टली देखो इस चीज़ को। और आपने निकलना कब है? पीक पे। ये पीक है, ये रेड लाइन होने से पहले आपने निकलना है, मतलब ये यहाँ पे डाउनफॉल होने से पहले आपने पीक पे यहाँ पे निकलना है, ठीक है। ये जो दो इंडिकेटर है ना, ये दोनों 200 ईएमए है, ये भी 200 ईएमए की हिस्टोग्राम बनाते हैं और ये भी 200 लाइन आपको ये बनी हुई है। तो अगर आप ये सेटअप बनाओगे, ट्रस्ट मी, आपका बहुत ज़बरदस्त बुल रन में फ़ायदा होगा। बाकी नॉर्मल स्कैल्पिंग में आप बेशक आ जाओ, इधर 15 मिनट में आ जाओ, ठीक है, इसमें भी आपको ज़बरदस्त मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं स्कैल्पिंग की बात करूँ, यहाँ से देखो क्रॉस ओवर हुआ, 200 ने 50 को क्रॉस किया और ये ऊपर गया, जैसे ये रेड होता है आप निकल जाओ। फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, आप बाय करो, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जब हो जाएगा निकलो। सेम एज इट इज़, यहाँ से देखो ये ऊपर निकले हुए, जैसे ही नीचे आता है निकलो, फिर जैसे ऊपर जाता है बाय करो, नीचे आता है निकलो। ये स्कैल्पिंग है। और अगर आप फिर डिप से बचना चाहते हो कि डिप और कितना है, मज़ीद कितना नीचे जाएगा, उसका सिंपल सा आंसर है, जब ये यहाँ से रेड हुआ और यहाँ तक रेड हुआ, इसके बीच में जितना भी ये एरिया है, ये आपका डिप है। इसमें बीच में ये इंटर नहीं होना आपने, ये लाइन भी रेड है, ये एरिया आपने वेट करना है। जब तक ये रेड है और ये रेड है, आपने वेट करने, किसी सूरत में एंट्री नहीं करनी। जैसे यहाँ से ग्रीन हुआ, ये एरिया, ये देखो, आपने एंट्री करनी है इस एरिया के बीच में। ये सिंपल सा लॉजिक है। बाकी आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ये लचड़ पचड़ 1500 चीज़ें देखो, लेकिन बुल रन में आपको प्योर EMA 200 और EMA 50 इसको फॉलो करने विद मैकडी, दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।